अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका हमारे पास पार्ट नंबर ए है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उन्होंने हमें टेबल दे दिया और कुछ हमें वैल्यू दे दी हैं जो हमारे पास हैं। कॉस्ट प्राइस दी है वो हमारे पास है $40 और उसके बाद सेल प्राइस है, ठीक है, और वो है हमारे पास $45। और जो चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, एक हमने प्रॉफिट फाइंड करना और दूसरा हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है या लॉस फाइंड करना है या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब जो हमारे पास सेल प्राइस है, ये वाली सेल प्राइस, अगर ये कॉस्ट प्राइस से बड़ी आ जाए तो फिर हमने इसमें क्या फाइंड करना होता है, प्रॉफिट। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से बड़ी आ जाए तो फिर हमने इसमें लॉस फाइंड करना होता है और लॉस परसेंटेज फाइंड करना होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस है, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो जब भी आपने प्रॉफिट फाइंड करना है तो क्या करना है, प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पास सेल प्राइस है, अगर वो बड़ी है तो वो पहले लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद हमने माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास अब जो हमारे पास सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 45 है, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या है, 40 है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस आ गई 45, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है $40, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है, और ब्रैकेट के बाद अगर आपने डॉलर का साइन लगाना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे। अब 45 में से -40 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, $5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला है वो मैंने इधर भी लिख दिए यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब हमने लॉस की बात करनी है, मतलब है कितना नुकसान हुआ है, तो फिर कॉस्ट प्राइस जो होगी वो बड़ी वैल्यू होगी और सेल प्राइस हमारे पास छोटी वैल्यू होगी। कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है। प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया है, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यू हमें चाहिए होगी प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ओवर हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उसके बाद है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 100%, ठीक हो गया। मतलब है कि 100% पे हमने उसका प्रॉफिट फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आ जाएगा। अब जो प्रॉफिट हमने फाइंड किया है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है $5 है, और जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 40, ठीक है। जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हमारे पास $5 है, और जो इसकी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $40 है। तो मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगी, ठीक है, और 2 2s are 4 और 2 5s are हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी, 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ठीक है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन भी आ गया क्योंकि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 12.5%। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। अब हमने बी में क्या करना है, बी में देखें, बी में उसने जो हमें कॉस्ट प्राइस दी है वो हमारे पास क्या है, $600 है, और जो उसने हमें सेल प्राइस दी है वो हमारे पास क्या है, $480 है।
अब देखें जो कॉस्ट प्राइस है वो सेल प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, लॉस फाइंड करेंगे, और उसके साथ हमने क्या करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो जो हमारे पास लॉस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लॉस इज इक्वल टू हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। जब हमने प्रॉफिट की बात की थी तब मैंने बताया था कि जो उसका फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज का भी मैंने यहाँ पे बताया था, प्रॉफिट ओवर हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, उसने हमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा दे दी और सेल प्राइस कम दी है, तो यहाँ पे हम लॉस फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास लॉस का फार्मूला है, लॉस हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी माइनस सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है $600 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डॉलर का साइन डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $480 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर का साइन है। अब हम क्या करेंगे, 600 में से 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो लॉस आ जाएगा वो हमारे पास $120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ये हमारे पास इसका लॉस आ गया। अब हमने नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करना है, हम नेक्स्ट इसमें हमने लॉस परसेंटेज हमने फाइंड करना है। जो लॉस परसेंटेज होता है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है लॉस, ठीक है, ओवर हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है 100%। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू पुट कर देनी, तो लॉस परसेंटेज हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा, जो लॉस है वो हमने फाइंड किया पीछे, वो हमारे पास कितना है 120 है। ठीक है, ओवर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 600, तो यहाँ पे हमने लिख दी 600, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100% है। ये देखें जो लॉस है वो हमारे पास 120 है, जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है 600 है। ठीक है, ये हमारे पास 600 आ गई डिनोमिनेटर में, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 100 फार्मूले वाला, और 7% आ जाएगी। 20 से कट कर दी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1s are 6 और 6 2s are हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे हमारे पास जो लॉस है वो हमारे पास क्या आ गया, लॉस जो परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट बी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसकी पार्ट सी की तरफ। अब जो सी पार्ट है इसमें उसने जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है $88,000 है, और सेल प्राइस हमने इसमें फाइंड करनी है, और उसने प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे दिया वो हमारे पास कितना है 4% है। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज दे देगा तो इसमें जो हमने फाइंड करना है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना होगा और उसमें सेल प्राइस फाइंड करनी होगी। अब देखें जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट का जो हमारे पास फार्मूला है वो हम प्रॉफिट परसेंटेज से ही फाइंड करेंगे। ये वाला हमारे पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, और जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट हमने क्या करना है फाइंड करना है, ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 4% है, विच इज़ इक्वल टू प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ओवर में जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास $88,000 है, और मल्टीप्लाई हमारे पास है 100, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ये 20 इस 20 से कट जाएंगी। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन इस परसेंटेज के साइन से कट जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई। अब देखें इधर जो 8 ये 20 तो इस 20 के साथ काटेंगे तो बाकी हमारे पास 880 बच गया था। अब 880 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 880,000 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी हमारे पास इधर बच जाएगा प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 480
डबल 80 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जो चीज़ हम फाइंड करते हैं उसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 8 4 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 32, 3 कैरी आ जाएगा, 8 4 ज़ार 32, 32 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 35 हमारे पास 20, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या आता है, वो आप देखें यहाँ से जो प्रॉफिट है हमने सेल, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो जो कॉस्ट प्राइस है इधर ये माइनस की, इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास प्लस हो जाएगी। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा सेल प्राइस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी जो हमारे पास है प्रॉफिट और उसके बाद है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉफिट। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेल प्राइस हमारे पास विच इज़ इक्वल टू आ जाएगी। प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास डॉलर में है 3500। ठीक है, 20 है और प्लस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 8000, ठीक है, सॉरी 88,000 डॉलर थी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर डॉलर का साइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो जो सेल प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे पास 88,000 है इसमें हमने 3520 को प्लस करना है तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 91,520 डॉलर। तो यहाँ से हमारे पास जब हमने सेल प्राइस फाइंड की तो हमने क्या किया, प्रॉफिट जो हमारे पास आया था और उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस थी इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने से ये हमारे पास जो उसका सेल प्राइस आ गई वो हमारे पास 91,520 डॉलर, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3A का, उसके हमारे पास 3 पार्ट हो गए। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।